Okay, 8th class, we are starting the topic synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर मैंने बता दिया था क्या है। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स ही बताए, कितने तरह के सिंथेटिक फाइबर अपन स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो अपना जो चैप्टर है, चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स का सबसे पहले मैंने रेयॉन, नायलॉन सबके बारे में बता दिया था। अब एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। रेयॉन, देखो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं? तुम कहोगे मैम ये तो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं? अच्छा, आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने जब इसको बनाया था, जब ये रेयॉन जब प्रिपेयर हुआ था तो इसमें वुड पल्प का यूज़ किया गया था, यानी लकड़ी की लुगदी। लकड़ी है उसकी लुगदी बनाई, उसके अलावा इसमें बहुत से केमिकल्स भी यूज़ किए थे, लेकिन मेनली ये क्या था कि नेचुरल चीज़ इसमें यूज़ की गई थी, वुड पल्प। तो ये हम इसको फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते हैं, हम इसको सिर्फ आर्टिफिशियल सिल्क कह सकते हैं, या जिसका नाम है रेयॉन। और इसमें वुड पल्प जो नेचुरल चीज़ें वो यूज़ की गई थी और दूसरे और बाकी केमिकल्स ऐड किए गए थे, ठीक है। देखो, और जो नायलॉन है, नायलॉन है ये हमारा फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसको फुली सिंथेटिक क्यों कहा है मैंने? क्योंकि इसमें सारे लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स यूज हुए थे, नॉन लिविंग थिंग्स, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। वो मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगी क्या क्या हुए थे। कोल, एयर, और इसके अलावा इसमें कोल एयर यूज़ हुआ था, कोल एयर पेट्रोलियम, क्योंकि इसमें देखो सारी नॉन लिविंग थिंग्स, कोल यूज़ हुई थी, एयर यूज़ किया गया था, पेट्रोलियम, इनसे मिलकर बना था नायलॉन। इसलिए ध्यान करना डिफरेंस, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर तो वो है अपना नायलॉन, और आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल सिल्क तो आप कहोगे रेयॉन। लेकिन सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन आप ये मत कहना सबसे पहले रेयॉन बना था, हालांकि, लेकिन हम इसको फर्स्ट फुली सिंथेटिक नहीं कह सकते क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ वुड पल्प यूज़ की है। इसके अलावा दूसरे केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर इसमें बहुत सी चीज़ें यूज़ की गई है, जैसे कि प्योर रेयॉन के अंदर प्योर कॉटन और सेलुलोज इज सोक्ड इन कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। देखो क्या किया गया था, इसमें सेल्यूलोज लिया गया था। रेयॉन की बात करते हैं हम, रेयॉन की, सेल्यूलोज यानी वुड पल्प की बात करते हैं, ठीक है। और इसको हमने इसमें कॉस्टिक सोडा यूज़ किया गया था, इसको इसमें डिप किया गया था, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब इसको हमने इसको वार्म किया था कार्बन डाइसल्फाइड में, इसको हम कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। आपको फुल नेम लिखना है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड में इसको किया गया था, जो प्रोडक्ट बना था वो बना था सेल्यूलोजेंथेट, प्रोडक्ट बना था सेल्यूलोजेंथेट, ये प्रोडक्ट बना था। तो क्या क्या यूज़ किया हमने? सेल्यूलोज को कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिप किया, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड भी ऐड करी, उसमें वार्म किया गया, कार्बन डाइसल्फाइड में वार्म करके उसको वार्म किया गया, तो हमको जो प्रोडक्ट मिला वो मिला सेल्यूलोजेंथेट, ठीक है। अब इसको सेल्यूलोजेंथेट को अगेन अपन ने किसमें डिप किया? अगेन कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिप किया गया। कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया, तो इसने एक दूसरा विस्कस प्रोडक्ट बनाया। विस्कस यानी गाढ़ा प्रोडक्ट, विस्कस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ अपन को।
और वो विस्कस सॉल्यूशन इज केयरफुली फिल्टर टू रिमूव एन। अब विस्कस सॉल्यूशन को हमने पास किया सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, और इससे हमें क्या हुआ, फाइन फिलामेंट्स, पतले पतले धागे मिले, फाइन फिलामेंट्स मिले। ठीक है, फाइन फिलामेंट्स मिले और फिर बाद में उसको आगे वूंड किया गया, धागा तैयार किया गया। ठीक है, थ्रेड तैयार किया गया। तो हमारा क्या था कि जो रेयॉन है इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं क्योंकि इसमें वुड पल्प यूज़ किया गया है, सेलुलोज को सोक किया गया, फिर कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन फिर इसको मिक्सचर को डिप किया कार्बन डाइसल्फाइड में, वार्म किया गया, वार्म करने पर अपन को सेलुलोज ज़ैंथेट मिला। सेलुलोज ज़ैंथेट को अगेन हमने कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिप किया तो एक गाढ़ा लिक्विड विस्कस सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। विस्कस सॉल्यूशन को हमने किस में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड में डिप्ड किया तो हमको फाइन फिलामेंट्स मिले और आगे इसको वूंड किया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेयॉन। अब इसके यूजेस कहाँ, क्या क्या यूजेस हैं रेयॉन के। तो रेयॉन के क्या क्या यूजेस हैं, तो ये रेयॉन बहुत सी चीज़ें बनाने के काम में आता है, जैसे कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने के काम में आता है। इसके अलावा उसको वूल के साथ मिला जाए, रेयॉन प्लस वूल, तो अपन को क्या ऑब्टेन होते हैं, कारपेट्स। वूल के साथ मिलाया जाए तो कारपेट्स ऑब्टेन होते हैं। और अगेन कॉटन टू मेक स्मूथ विच कैन बी यूज टू मेकिंग बेड शीट्स बनाने के काम में आते हैं, बेड शीट्स, कर्टन्स, ये सब बनाने के काम में आते हैं। इसके रेयॉन के यूजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नायलॉन। तो मैंने नायलॉन आपको बताया था, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स। नायलॉन मैंने आपको बताया था, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ amide molecules। अमाइड मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से यूज़ किया गया था। ठीक है, और जो ये अमाइड मॉलिक्यूल्स है ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ था, ये अमाइड मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ था पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब इसके जो क्या खासियत है इसमें। प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये स्ट्रॉन्ग है, डू नॉट रिंकल ईजीली, सल नहीं पड़ते हैं, और वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब कि वाटर तो कम पानी में हम इजीली कम पानी चाहिए हमें नायलॉन के, अगर क्लोथ्स हैं तो कम पानी में हो जाता है। दूसरा ड्राई इजीली, जल्दी सूख जाता है। और एक बात बताऊं कि नायलॉन का जो यूजेस है, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपसे पूछा जाए नायलॉन के बारे में तो नायलॉन के बारे में कैसे बनाया जाता है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ आप ये लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसके यूजेस कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यूज़ देखो बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे पैराशूट बनाने में होता है, रोप्स बनाने में, सैक्स, सॉक्स, या तक कि क्लोथ्स। यूजेस क्या है,
रोप्स बनाने में, सैक्स यानी बैग, थैले, और सॉक्स कह लो। उसके अलावा पैराशूट, जो हमारे ब्रशेज़ हैं, टूथब्रशेस, ये बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं फिशिंग नेट्स, ब्रशेस, कॉम्स, फिशिंग नेट्स, ये सब बनाने में काम आते हैं। एक बात बताऊँ, ये जो नायलॉन है, ये नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एज स्ट्रॉन्ग एज मोर स्ट्रॉन्गर देन एक आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसका कारण क्या है, देखो पैराशूट है, पैराशूट की जो ऊपर की जो रस्सियाँ होती है वो किसकी बनी होती है, नायलॉन की। तो इतना मजबूत है कि आयरन से भी ज़्यादा मजबूत है। इसलिए तो हमारे बॉडी, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके जो बॉडी वेट है उसको हैंडल कर लेता है, ईजिली हैंडल कर लेता है, टूटता नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इससे पता चलता है कि कितना नायलॉन स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट जो है अपन लेंगे पॉलिएस्टर्स। पॉलिएस्टर्स क्या होते हैं, पॉलिएस्टर्स। नेक्स्ट है अपना पॉलिएस्टर्स। पॉलिएस्टर्स जो होते हैं ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है एस्टर्स। आपने एस्टर्स सुना होगा। एस्टर्स आर कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम, किसे, फ्रॉम when alcohol is reacted with acetic acid, reacted with organic acid जैसे कि एसिटिक एसिड, या फिर आप कह लो फथैलिक एसिड, ठीक है, फथैलिक एसिड। और इसकी जो स्मेल होती है, इट स्मेल्स फ्रूटी स्मेल, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। तो एस्टर्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं फॉर्म फ्रॉम व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड और फथैलिक एसिड। और इसकी स्मेल क्या होती है, बहुत फ्रूटी, फ्रूट लाइक स्मेल देता है ये, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो क्या खासियत है कि प्रॉपर्टी क्या है कि डू नॉट ड्रिंक इजीली, डू नॉट रिंकल ईजिली, सल नहीं पड़ते, ठीक है। नेक्स्ट है इजी टू वॉश, इजी टू वॉश है। और नेक्स्ट है ड्रेसिंग मटेरियल, ड्रेसेस बनती हैं, नेचुरल है। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉलिएस्टर्स के बारे में। नेक्स्ट आता है अपना टेरिलीन। टेरिलीन टेरिलीन। देखो टेरिलीन जो होता है ये बनता है बाय पॉलीमराइजेशन, ऑफ दो चीज से पॉलीमराइजेशन होके बनता है ये। वो है अपना थैलिक एसिड प्लस इथीन ग्लाइकॉल। किससे बनता है, मिक्सचर ऑफ थैलिक एसिड एंड इथीन ग्लाइकॉल। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सुपीरियर होता है नायलॉन से, नायलॉन से बेटर होता है, सुपीरियर देन नायलॉन।
और टेरिलीन में भी वही खासियत है कि रिंकल्स नहीं होते, लेस वाटर रेजिस्टेंट होता है और क्या कहते हैं, इजीली वॉशेबल होता है, ठीक है। और ये जो टेरिलीन है, ये जो है, जो फाइबर्स हैं, ये पॉलीकॉट, ये जो फाइबर्स हैं ये पॉलीकॉट या फिर टेरिकॉट नाम से बिकते हैं। जो ड्रेसेस मटेरियल बनती हैं तो पॉलीकॉट, ये पॉलीकॉट का है या टेरिकॉट का है, इसके नाम से बनते हैं ये, या फिर पॉलीवूल। अब इसका मतलब इसमें क्या क्या मिक्स है? पॉलीकॉट मीन्स पॉलीएस्टर प्लस कॉटन का मिक्सचर, टेरिकॉट मीन्स पॉलीएस्टर, सॉरी टेरिलीन प्लस कॉटन का मिक्सचर। नेक्स्ट है पॉलीएस्टर प्लस वूल का मिक्सचर, ठीक है। इससे ड्रेस मटेरियल्स बनते हैं। नेक्स्ट है बेल्ट्स बनाने के काम। यूजेस क्या है? बेल्ट्स बनाने के काम में आते हैं। और नेक्स्ट है सेल्स फॉर सेलिंग बोट, सेल्स फॉर सेलिंग बोट एटसेट्रा, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है अपना पॉलीइथाइलीन टेरिफेथलेट। एक ये आपका टेरिलीन हो गया। नेक्स्ट आता है अपना PET। PET तो फुल फॉर्म आपको उसका नाम याद रहना चाहिए, पॉलीइथाइलीन टेरिफेथलेट, इसका फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलीन टेरिफेथलेट। ये सिमिलर होता है, पॉलिएस्टर से सिमिलर होता है। और आपको मालूम है पैट के डब्बे जिसमें आपकी मम्मी यूटेंसिल्स वगैरह बनाने, बर्तन वगैरह बनाने काम आते हैं, डब्बे बनाने काम में आते हैं, जिसके अंदर आपकी मदर जो है स्पाइसेस हैं, मसाले हैं या फिर दालें हैं, इस तरह की चीज़ें स्टोर करके पैट के डिब्बों में रख सकती हैं। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्लास्टिसिटी स्ट्रॉन्ग होती है इसकी। तो इसके ये यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये इनके यूजेस हैं कि यूटेंसिल्स बनाने काम में आते हैं, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, फिल्म, वायर, उसके अलावा वीडियो ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर या फिर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, इन सबको बनाने में काम आते हैं, ठीक है। होप से आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है, PET का फुल फॉर्म आपको लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है अपना एक्राइलॉन और ऑरलॉन। एक्राइलॉन या फिर हम इसे ऑरलॉन भी कहते हैं। स्वेटर, शॉल्स, ये स्वेटर्स, ये शॉल्स जो हम विंटर में पहनते हैं, है ना, स्वेटर्स, शॉल्स वी वेयर इन विंटर। विंटर में जो स्वेटर्स और शॉल्स हैं वो बनाने के काम में आता है क्या? एक्राइलॉन और ऑरलॉन, ठीक है। उसके अलावा इसका जो यूज ये बनता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइड
एक्राइलोनाइट्राइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। और ये इसकी क्वालिटी क्या है, ये लाइट होता है, क्योंकि वूल जो है, वूल है सॉफ्ट होता है, लाइट सॉफ्ट और सॉफ्ट होता है लाइक वूल, ठीक है। और रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग से, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। अब यूजेस क्या है, वही है कि वुलन ब्लैंकेट्स यूजेस आपको मैंने बता दिया, यूजेस है स्वेटर्स है, शॉल्स है, और इसके अलावा वुलन ब्लैंकेट्स बनाने के भी काम आते हैं, ठीक है, वुलन ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो अपना बचता है वो है कोरोसील। कोरोसील क्या है कि इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू, इट इज़ अ ट्रेड नेम ऑफ ये हाई पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड का, बिल्कुल पॉलिएस्टर की तरह होता है। कोरोसील it is a trade name of high polymer vinyl chloride, राइट। अब ये वाटरप्रूफ होता है, क्वालिटी क्या प्रॉपर्टी है इसकी, वाटरप्रूफ होता है, और कोटिंग फैब्रिक्स ऑफ कोटिंग करने के लिए काम आता है। कोटिंग जो कपड़े हैं फैब्रिक्स किसके, सिल्क के, सिल्क, रेयॉन और कॉटन, ठीक है, ताकि इनको वाटरप्रूफ बनाया जा सके, इन कपड़ों को क्या बनाया जा सके, वाटरप्रूफ। और बाथरूम कर्टन्स भी वाटरप्रूफ बाथरूम कर्टन्स भी होते हैं, ओके। तो कोरोसील क्या है, इट इज़ अ ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर विनाइल क्लोराइड। प्रॉपर्टी क्या है, वाटरप्रूफ होते हैं, इनको कोट किया जाता है, जो सिल्क, रेयॉन और कॉटन के कपड़े हैं उन पे कोट किया जाता है, और बाथरूम कर्टन्स होते हैं वाटरप्रूफ, उनको भी बनाने में काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या खासियत है सिंथेटिक फाइबर की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले एडवांटेज पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर का, क्या एडवांटेज है। पहले तो ये है इट्स लास्ट लॉन्गर, बहुत टाइम तक चलता है, ठीक है। दूसरा है इजीली ये लस्ट्रस होता है, यानी चमकीला होता है, और जैसे जैसे टाइम पास होता है इट डज नॉट टर्न येलो, पीला नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इट डज नॉट टर्न येलो, वॉश करने पर श्रिंक नहीं होता, डू नॉट श्रिंक ईजिली, और दूसरा है ड्राई जल्दी हो जाता है, ड्राई इजीली। नेक्स्ट है अपना ड्राई इजीली, उसके बाद वेरी लिटिल आयरनिंग के लिए, वेरी लिटिल आयरनिंग मतलब सल नहीं पड़ते तो प्रेस जल्दी से हो जाती है। वेरी लिटिल आयरनिंग। और नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव, सबसे बड़ी खासियत बात होती है सिंथेटिक फाइबर की कि ये सस्ते होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। ये आपके एडवांटेजेस हो गए कि लास्ट लॉन्गर, काफ़ी टाइम तक चलते हैं, जल्दी से फटते नहीं है, लस्टरस होते हैं,
एंड इट डज नॉट टर्न येलो, डू नॉट श्रिंक ईजिली, सल नहीं पड़ते, जल्दी सूख जाते हैं, वेरी लिटिल आयरनिंग की ज़रूरत होती है और लेस एक्सपेंसिव होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसमें? डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है सिंथेटिक फाइबर के। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये ईजिली मेल्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ी खतरनाक है, ईजिली मेल्ट हो जाते हैं। ईजिली मेल्ट मतलब जैसे कि अगर आपकी मदर किचन में जब हम काम करते हैं हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने चाहिए। क्यों, क्या कारण है कि सपोज़ अपन फायर के कांटेक्ट में आ गए तो एकदम से ये फायर आग पकड़ते हैं और मेल्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं, तो ये ईजिली मेल्ट हो जाते हैं। तो जब हम किचन में काम करें तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। और सेकंड ये है कि जल्दी ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। अगर अपन इसे रब करें कपड़ों से तो ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज यानी कि अगर अपन जो ये सिंथेटिक फाइबर इन पे हाथ लगाएं या रब करें किसी चीज़ से तो आपको देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क से प्रोड्यूस होता है, एकदम से करंट सा महसूस होता है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? ये स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, जल्दी से पसीना नहीं सूखता है। और दूसरी नेक्स्ट क्या है कि समर और रेनी सीजन में हम इसको पहन नहीं सकते। वियर इन समर एंड रेनी सीजन। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेनी सीजन कि बायोडिग्रेडेबल, मीन्स ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉट बायोडिग्रेडेबल, आसानी से डिग्रेड नहीं होते। और क्या करते हैं, अगर अपन इसे जलाएं तो पॉइजनस टू एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो लास्ट जो अपना जो टॉपिक है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हम प्लास्टिक पढ़ेंगे। हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ लिए, जितने भी टाइप्स थे, इनके कैसे बनते हैं, यूज़ प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस है आपको करनी है। और नेक्स्ट है कि आपको एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या स्टार्ट करेंगे? प्लास्टिक के बारे में। ओके, थैंक यू।